राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा नीम करोली जी की, श्री राम जी की, हनुमान जी की, गणपति महाराज जी, मेरे शिव शंकर भोलेनाथ जी, मेरी नव दुर्गा माँ पार्वती जी की, मेरे बाबा नीम करोली जी की, सभी की आपके ऊपर सदैव दया दृष्टि बनी रहे, सदैव कृपा हो आपके ऊपर, आपके परिवार में सभी कुशल मंगल हो। यही मैं प्रार्थना करता हूँ अपने बाबा नीम करोली जी से और सभी देवी देवताओं से जो यहाँ पर ये पाठ सुनने के लिए विराजे हैं। ओम श्री सरुदेवाय नमः। दोस्तों, आज मैं आपको श्री शिव महापुराण का ये छठा खंड है, युद्ध खंड, और इसे त्रिपुरासुर का वर्णन तो कल सुना दिया था मैंने आपको। इसका ये युद्ध खंड का अगला अध्याय है त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। तो सभी भाइयों से प्रार्थना है कि इसे पूरा सुने ताकि आपके ऊपर शिव भगवान जी की अपार कृपा बरसे। मेरे शिव भगवान जी सबके ऊपर कृपा करो, दया दृष्टि करो मेरे को। जय शिव, जय राम, जय माता की। तो अब शुरू करते हैं दोस्तों, शिव महापुराण छठा खंड, युद्ध खंड, युद्ध संहिता, त्रिपुर वध की प्रार्थना और शिव रथ की रचना। अब त्रिपुरासुर ने शिव जी की पूजा छोड़ दी थी और सारा धर्म नष्ट हो गया। इससे लोग दुराचारी बन गए। श्री हरि ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव जी की वंदना की। देवता भी उनकी प्रार्थना करने लगे। सबकी प्रार्थना पर भगवान शिव नंदी पर सवार होकर प्रकट हुए और देवताओं से बोले, मुझे दैत्यों के अधर्मों का पता चल गया है, इसलिए अब मैं उसका वध अवश्य करूंगा। अन्यों का वध श्री हरि करेंगे। यह सुनकर श्री हरि कुछ उदास हो गए। तब ब्रह्मा जी ने हाथ जोड़कर भगवान शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु आप समर्थ हैं, आपको कोई पाप नहीं लगेगा, इसलिए आप ही समस्त असुरों का नाश कर डालिए। मैं आपका प्रजापति और पुरोहित हूँ। श्री हरि युवराज हैं, इंद्र आज्ञा पालक सेवक हैं तथा सभी देवता आपके अधीन हैं। आप तो समस्त विश्व के सम्राट हैं। इतना सुनकर भगवान शंकर बोले, हे देवताओं, तुमने मुझे सम्राट कहा है, परंतु मेरे पास ना तो रथ है, ना अश्व है, ना ही धनुष बाण है, फिर मैं युद्ध कैसे करूँगा। भगवान शिव को युद्ध करने के लिए तैयार देखकर समस्त देवता प्रसन्न हो गए और बोले, आप यदि युद्ध के लिए तैयार हो जाएं तो हम सभी आपके लिए इन सब चीज़ों का भी प्रबंध कर देंगे। इतना कहकर समस्त देवता हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। तब भगवान शिव जी ने देवताओं से कहा, मेरे दिव्य रथ, दिव्य सारथी और दिव्य धनुष बाण का प्रबंध करो। प्रसन्न होकर सब देवता विश्वकर्मा के पास गए। विश्वकर्मा ने श्री हरि की आज्ञा से शिव जी के लिए एक सुंदर दिव्य रथ का निर्माण किया। यह रथ सर्वभूत युक्त स्वर्ण का था। रथ के दाहिने पहिए में सूर्य तथा बाएं पहिए में चंद्रमा का समावेश था। 12 तारे दाहिने पहिए में थे और 16 कलाएं बाएं पहिए में जुड़े हुए थे। उनमें 12 आदित्य और चंद्रमा की 22 कलाएं और उसके बाएं ओर लगी हुई थी। इस रथ में ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं लगी थी। श्री हरि और ब्रह्मा जी की आज्ञा पर यह रथ विश्वकर्मा ने बड़ा अनोखा बनाया था। रथ के तैयार हो जाने पर ब्रह्मा जी ने उसमें वेद रूपी घोड़े लगाए।
शिव जी उस रथ में सवार होकर त्रिपुर के सम्मुख पहुँचे। भगवान शिव जी देवताओं से बोले, तुम चिंता ना करो। सभी देवता हाथी घोड़े और रथ सहित सिंह वृषभ आदि पर बैठकर भगवान शिव जी के रथ के पीछे चले। आकाश से सिद्धचारण उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। शिव जी के गण तीनों पुरों में प्रवेश कर गए। जब भगवान शंकर विश्वकर्मा द्वारा बने गए रथ पर आरूढ़ हुए तो उनका बाण ही नहीं चला। वे काफ़ी देर तक वैसे ही खड़े रहे। आकाशवाणी द्वारा ज्ञात हुआ कि गणेश पूजन नहीं होने के कारण गणेश जी एक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर उन्हें विघ्न पहुंचा रहे हैं। भगवान शिव ने गणेश जी का पूजन किया तो गणेश जी प्रसन्न होकर मार्ग से हट गए। अब तो भगवान शंकर ने धनुष पर पाशुपत बाण चढ़ाकर त्रिपुर संहार की इच्छा व्यक्त की। राक्षसों ने अनादर पूर्वक शिव जी की ओर देखा तो सभी देवताओं ने इन राक्षसों को मारने के लिए शिव जी से निवेदन किया। तभी हजारों सूर्यों के समान बाणों ने त्रिपुर वासियों को दग्ध कर दिया। हजारों की संख्या में राक्षस भस्म होने लगे। राक्षसों में शिव जी की पूजा न करने के कारण हाहाकार मचने लगा। तारकाक्ष जब भस्म होने लगा तो वह भक्तिपूर्वक भगवान शंकर की ओर देखकर बोला, यह तो हमें पता था कि आप ही हमें भस्म करेंगे। हमारी यह मृत्यु बड़े बड़े मुनियों के समान है। आपसे हमारी विनती है कि जन्म जन्मांतरों तक हमारी बुद्धि आप में ही लगी रहे। बस इतना आशीर्वाद दो। मैं नामक दैत्य के अतिरिक्त सभी उसमें भस्म हो गए। इसके बाद तीनों दैत्य विदुन्माली, तारकाक्षु और कमलाक्ष शिव जी की कृपा से उनके गण हुए। शिव जी को खुश देखकर उनकी कृपा से बचा हुआ मैं नामक दानव भी वहां आया। उन्हें प्रणाम किया तथा हाथ जोड़कर बोला, हे कृपा निधि, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मेरी रक्षा करो। इस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव जी ने कहा, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम वर मांगो। उसने शिव भक्ति का वरदान मांगा। शिव जी ने तथास्तु कहकर उसे दृढ़ भक्ति प्रदान की। वह शंकर भगवान की आज्ञा से भूतल लोक में वास करने लगा। इसके बाद मुंडी अरिहन वहाँ पहुँच गया और शंकर भगवान की स्तुति करने लगा। भगवान श्री हरि ने उन्हें समझाया कि तुम चिंता मत करो, मैंने सारा वृत्तांत भगवान शिव जी को बता दिया है और उनकी आज्ञा से ही यह सब किया गया है। तुम्हारी कुगति नहीं होगी, परंतु कलयुग में जो व्यक्ति तुम्हारे इस मत का सहारा लेंगे उनकी दुर्गति निश्चित है। अब तुम मरुभूमि में जाकर निवास करो। तब वे भगवान शिव जी को प्रणाम करके मरुभूमि को चले गए। इसके बाद सभी ने प्रेम पूर्वक शंकर पार्वती की पूजा की और सब अपने अपने लोकों को प्रस्थान हो गए। जय शिव जय शिव जय शिव जय जय बाबा शिव। तो दोस्तों, ये आज का यहाँ तक ही था अध्याय। रुद्र संहिता युद्ध खंड षष्ठम खंड त्रिपुरासुर का वध भी हो चुका है। इसमें तारकासुर का वध है, ये त्रिपुरा का वध की प्रार्थना और उसके बाद में उनका वध किया गया है। अभी आज्ञा लेता हूँ दोस्तों, कल मैं आपको सुनाऊंगा इंद्र को जीवन दान। जय शिव जय राम जय बाबा नीम करोली महाराज।